नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर लाइव कार्यक्रम से आप सबका तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं। दर्शकों, आज हमारा विषय है मोटापा। बहुत लोग मोटापे से दुखी हैं। मोटापा स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक भी है। मोटापा कम करने के लिए लोग नाना तरह की औषधीय प्रयोग करते हैं। मोटापा कम करने के लिए नाना तरह से मेहनत करते हैं, जो कि अति आवश्यक भी है। मोटापा आने के कुछ ज्योतिषीय कारण भी हैं। एस्ट्रोलॉजी में भी मोटापा, शरीर मोटा होने का, मोटापे के कारण रोग होने का जिक्र आता है। मोटापा कम करने के क्या एस्ट्रोलॉजी में कुछ उपाय हो सकते हैं, अर्थात ज्योतिष में कुछ समाधान है? मैं कहता हूं बिल्कुल है। पहले तो हमें यह समझना होगा कि मोटापा आता किन ग्रहों के कारण। हर ग्रह का अपना एक कार्य है, अपना एक स्थान है हमारे शरीर पर, उसका अधिकार है। जैसे सूर्य का और चंद्र का अधिकार हमारे आंखों पर है, चंद्र का हमारे मन पर भी है, और सूर्य का हमारे बालों पर, मस्तिष्क पर भी अधिकार है। मंगल का हमारे रक्त पर अधिकार है, बुध का हमारे नसों पर अधिकार है, गुरु का हमारे शरीर में बुद्धि पर और चर्बी पर आधार, उसका अधिकार है। तो गुरु के कारण जब भी मोटापा बढ़ता है, उसमें ग्रहों में गुरु का विशेष योगदान है। शनि के कारण व्यक्ति कृश हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है, अगर शनि का प्रभाव कुंडली में बढ़ रहा है, व्यक्ति पर बढ़ रहा है तो। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं मोटापे की। मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके कई कारण हैं। हमारी दिनचर्या, रहन सहन, हमारा खान पान, और कुंडली में भी ग्रहों का कुछ इस तरह से बैठना। जैसे अगर कुंडली में लगन में ही गुरु विराजमान है, लगन में गुरु विराजमान है और उन पर कहीं से भी शनि की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो व्यक्ति जातक जो है गोल मटोल मोटा होगा बचपन में। जिन ग्रहों के कारण अगर मोटापा है तो वो मोटापा बाद में चला जाता है या बाद में मोटापा ले आता है। जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे बच्चे गोल मटोल होते हैं, मोटे से, बड़े अच्छे से लगते हैं, सुंदर से। उनमें क्या है कि चंद्रमा का प्रभाव, चंद्रमा हमारे शरीर की रासायनिक क्रियाओं पर अधिकार रखता है। जल से संबंधित तत्वों पर उसका अधिकार रहता है। जल से हमारे शरीर में मोटापा कैसे आएगा आप ये समझ रहे होंगे, लेकिन नहीं, जल से नहीं, उसकी रासायनिक क्रियाओं से मोटापा बढ़ सकता है। गुरु अगर आपकी कुंडली में लगन में विराजमान है, राहु सप्तम में है, लगन पर उसकी दृष्टि पड़ रही है गुरु पर, तो अवश्य मोटापा आएगा। चंद्र और गुरु अगर पंचम भाव में साथ हैं तो अवश्य मोटापा आएगा, वो भी बचपन में, पहले 8 वर्ष की आयु तक या अधिक से अधिक 12 वर्ष की आयु तक बच्चा तकड़ा होगा, गोलू सा होगा, मोटा होगा। चंद्रमा और गुरु के प्रभाव से जो मोटापा है, अक्सर देखा गया कि 8 से 12 वर्ष तक ही रहता है। लेकिन जो मोटापा चंद्रमा की दशा में, महादशा में रासायनिक क्रियाओं के कारण आता है, अर्थात आपके हार्मोनल्स चेंज कर देता है, यह मोटापा फिर जाने में बड़ी दिक्कत करता है। इसके लिए आपको अपनी कुंडली का पहले से विश्लेषण कराना चाहिए। आपको अगर लगता है कि आपका मोटापा बढ़ रहा है या वजन घट नहीं रहा है, तो आपकी कुंडली के विश्लेषण से भी इसे घटाया जा सकता है। आपकी कुंडली में गुरु कहीं भी बैठा है, आपको लग रहा है कि आपका वजन अधिक है, आपको नियमित रूप से एक मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। और हर गुरुवार आपको पीली वस्तु का दान करना चाहिए। पीली वस्तु में क्या? पीली वस्तु में आपको हल्दी दान कर सकते हैं, पीले चावल दान कर सकते हैं, मीठी बूंदी दान कर सकते हैं, बेसन से बनी हुई, बेसन की बर्फी दान कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी अगर आप पीला दान करते हैं तो गुरु के प्रभाव को घटाता है। गुरुवार का दिन
मोटापे की एक और क्रिया हो सकती है कि अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में कहीं से भी गुरु को देख रहा है तो रासायनिक क्रियाओं का ऐसा प्रभाव मैंने देखा है कि व्यक्ति का वजन बढ़ने लगता है। उस स्थिति में भी आपके लिए यही उपाय लाभकारी रहेंगे। सैर करना आप सबके लिए, मोटापा है या नहीं है, अधिक लाभकारी है। खास करके जो मोटे लोग हैं उन्हें तो सैर नियमित रूप से करनी ही चाहिए। ज्योतिषी उपायों में अगर आपकी कुंडली में गुरु के प्रभाव के कारण यह कोई विद्वान ही इस बात को देख सकता है कि अगर गुरु का प्रभाव कहीं से भी, लगन से, पंचम से, अष्टम से और सप्तम भाव से भी अगर प्रभाव आ रहा है और उसके कारण मोटापा बढ़ रहा है तो इसके फिर अलग अलग उपाय हैं। इसमें एक उपाय यह भी है कि आपकी कुंडली में हम शनि के प्रभाव को बढ़ा करके आपके मोटापे को कम कर सकते हैं। बाकी कुंडली के अध्ययन से इस विषय को देखा जा सकता है। आज बस इतना ही। जय महाकाल।